बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कल से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। दिस इज इंदिरा कुंतल और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ साखियां और पद, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, कक्षा 9 में क्षितिज भाग 1 की बुक। ठीक है, तो इसमें मेरा शीर्षक है कबीर की साखियां और पद। सबसे पहले आपकी जो साखी है वो है, पंक्ति बोल रही हूं मैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराहि, मुक्ता फल चुक मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इनके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। तो इसमें आप देखें, मानसरोवर झील स्वच्छ जल से लबालब भरी हुई है। ठीक है, इसमें हंस कीड़ा करते हुए, हंस मतलब घूम फिर रहे हैं, करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं, क्योंकि हंसों का जो प्रिय भोजन होता है वो मोती होता है। वह ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। यह कवि का भावार्थ है कि साधक जाना चाहते, और यह भावार्थ क्या है इसका, कि साधक का मन रूपी जो सरोवर है प्रभु की भक्ति के आनंद जल से भरा हुआ है। जो साधक माने भक्त जो है, उसका मन रूपी जो सरोवर है, सागर है, वो है भगवान की भक्ति से भरा हुआ है। और उसके अलावा वह जो भक्त है वो अपने मन के जल में जो आनंद से कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, वह उसके अलावा कुछ और सोचना नहीं चाहता। इसमें हमारी जीव आत्मा हंस रूपी विहार कर रहे हैं, और जो मनुष्य की जो आत्मा है वह हंस के रूप में इस सागर जल में, हमारे मन में जो प्रभु भक्ति है उसमें हमारी जीवात्मा विचरण कर रही है। वह आनंद के मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्य अंतर कहीं नहीं जाना चाहता। जो हमारा जीवात्मा है, जो हमारे अंदर की आत्मा है, अर्थात जीवात्मा हंस रूपी प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख भोग रहे हैं। इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। अगली आपकी पंक्तियां हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। व्याख्या है, परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता घूम रहा हूं, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में परिणत हो जाता है। मैं इसको आपको सरलार्थ इसका कर रही हूं, उसको आप समझें। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, मतलब भक्त को अपने ही जैसा भक्त, जो कोई भी भक्त इंसान होता है वह अपने ही जैसा भक्त ढूंढते रहना चाहता है। अपने ही जैसा भक्त ढूंढता है जो उसकी तरह प्रभु भक्ति में लीन हो। और जब उसे अपने जैसा ही कोई दूसरा भक्त मिल जाता है तो उन दोनों के मन में जो विषय वासना व्याप्त रहती हैं, उन दोनों के मन में जो सांसारिक भोगों के लिए जो इच्छा होती है, वह विष समान जो इच्छा होती है, वह सभी भगवत भक्ति से समाप्त हो जाती है। यही इसका मतलब है। आगे है आपका, अगली पंक्तियां हैं, ये आपका साखी नंबर 3 है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज डार स्वान रूप संसार है, भूकन झक मार। संदर्भ उपरोक्त ही रहेगा इसका। संदर्भ तो देखो बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ही बार लिखते हैं, लेकिन इसके बाद जब भी आपको संदर्भ उसी एक चैप्टर का लिखना होगा तो आप उपरोक्त लिखेंगे। जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर को जब आप कॉपी करते हैं अपने कॉपी में, उसको लिखते हैं, तो संदर्भ आप लिखेंगे, बार बार संदर्भ नहीं लिखेंगे, आप केवल उपरोक्त लिखेंगे। ठीक है, मगर जब एग्जाम में आपका आता है तो वहां पे आपको किसी भी एक चैप्टर की एक ही पंक्तियां लिखनी होती हैं। वही एक चैप्टर से एक पंक्तियां आती हैं, तो उस समय आपको उपरोक्त नहीं लिखना है, उस समय आपको संदर्भ सीधे लिखना है। अब इसकी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। कभी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछा करके अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। हस्ती माना हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान की।
अपने ज्ञान रूपी हाथी पर इस तरह से चढ़िए, सहज डार। तो ज्ञान रूपी जो हाथी है उस पर बड़े सहजता से चढ़िए, सहजता से उस पर सवारी कीजिए। यह स्वान रूप संसार है, और ये जो संसार है यह कुत्ते के समान है, क्योंकि जो भी इंसान ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये संसार उसके बारे में कुछ न कुछ कहता रहता है, मतलब उस पर भौंकता ही रहता है। जो हाथी के चलते देखकर उस ज्ञान रूप प्राप्त व्यक्ति को देख करके कुछ न कुछ भौंकता रहेगा, कुछ न कुछ कहता ही रहेगा। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु दुनिया के लोगों को निंदा की परवाह, परंतु उस ज्ञानी मनुष्य को दुनिया के कहने सुनने की परवाह नहीं करनी चाहिए। इससे आगे आपकी पंक्तियां हैं। पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के भज हरि भजे, सोई संत सुजान। तो पाखी के कारणे, ठीक है, यहाँ पर पाखी माने पक्ष है, माने समुदाय। सब जग रहा भुलान, तो पहले आप ये व्याख्या देख लें, फिर इसको मैं सरलात आपको इसका बताऊंगी। लोग अपने धर्म संप्रदाय अर्थात पक्ष को दूसरों से बेहतर मानते हैं। जो मुस्लिम है वो हिंदुओं से बेहतर मुस्लिम धर्म को मानते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदुओं को मुस्लिमों से बेहतर मानते हैं, और मुस्लिम खुद को हिंदुओं से बेहतर मानते हैं। इसी तरह से हर संप्रदाय, हर पक्ष के लोग एक दूसरे से अपने आप को बेहतर मानते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही वास्तव में सच्चे ज्ञानी हैं। सच्चा संत वही है जो सभी बैर विरोधों और संघर्षों से हटकर ईश्वर का भजन करता है। हरि भजन के लिए समर्थन विरोध की भावना से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु भजन के लिए, प्रभु भक्ति के लिए इन सारी बुराइयों से दूर हट करके रहना चाहिए। पखा पखी के कारण लोग अपने मूल आराध्य भगवान को ही भूल जाते हैं, और अपने संप्रदाय धर्म के चक्कर में पड़ करके लोग अपने आराध्य देव को ही भूल जाते हैं। इसका सरलार्थ ये है, पखा पखी के कारण मतलब अपने धर्म संप्रदाय के कारण लोग क्या करते हैं, अपना जो वास्तविक उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, उसे भूल जाते हैं। निरपक होए के हरि भजे, और जो व्यक्ति बगैर किसी पक्ष के, बगैर किसी संप्रदाय विशेष में रुचि लिए हुए ईश्वर का भजन करता है, वही वास्तव में सच्चा संत है। ठीक है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए कहे, कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। तो यहाँ पे संदर्भ आपका उपरोक्त ही रहेगा, और इसमें आपका व्याख्या है। कभी कहते हैं हिंदू राम का नाम भजते हैं, हिंदू मुआ राम कहे, जो हिंदू हैं वह राम का नाम भजते हैं। मुसलमान खुदाए कहे, और मुसलमान खुदा का नाम भजते हैं। कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही बंदा सही है जो दो के निकट न जाए, जो दोनों में से किसी को न माने। तो ये इस तरह से इनका पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ था। अब व्याख्या क्या है। कवि कहते हैं कि हिंदू राम का नाम भजते हैं और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हैं, मर मिटे और आने वाले पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए हैं। तो जो हिंदू और मुसलमान हैं, राम और खुदा कहते कहते मर मिटे और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कट्टर धार्मिक संप्रदायता छोड़ गए हैं। मतलब अपने अपने संप्रदाय विशेष में ध्यान दे रही हैं इनकी आने वाली पीढ़ियां, जबकि राम और खुदा एक ही हैं। जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु के भक्ति में अर्थात मानवता को अपनाता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त वही करता है। उम्मीद करती हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला दोहा है,
काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। तो इसका शाब्दिक अर्थ मैं बता रही हूँ, शाब्दिक माने शब्दों में, पंक्तियों में जो अर्थ दिया हुआ है। काबा फिर काशी भया, काबा जो कि मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है, वह फिर से काशी बन गया। रामई भया रहीम, और राम जो थे वे रहीम हो गए। मोट चून मैदा भया, और जो मोटा चून था वह मैदा हो गया। बैठ कबीरा जी, और कबीर दास जी बड़े आराम से बैठ करके इसका बना हुआ भोजन कर रहे हैं। अब यहाँ देखें आप इसकी व्याख्या। सद्भावना के भाव के कारण, सद्भावना माने अच्छी भावना के भाव के कारण, कबीर के लिए काबा भी काशी जैसा है। मोटा आटा जो कि भेदभाव से बना है वो पिसकर मैदा हो गया है, और कबीर दास जी उसे बड़े आराम से बैठ के जीम रहे हैं, माने भोजन कर रहे हैं उसका। ठीक है, आगे है इसमें, ऊंच कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यह शाब्दिक अर्थ समझे इसका, और संदर्भ तो उपरोक्त रहेगा बच्चों। शाब्दिक अर्थ समझे, ऊंचे कुल का जन्म या, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है जिसने, जे करनी ऊंच न होए, और अगर उसकी करनी, उसके कर्म अगर ऊंचे नहीं है, तो सुबरन, वह कैसा है फिर, सुबरन कलश सुरा भरा, जिस तरह से सोने का कलश में सुरा, शराब भर दी जाती है, साधु निंदा सोए, इसी प्रकार से अगर वो ऊंचे कुल में जन्मा है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो जिस तरह से कि सोने के कलश में शराब भर दी जाती है, उसी प्रकार इस प्रकार का साधु भी निंदा के समान है। अभी यहां देखें, संदर्भ उपरोक्त रहेगा, व्याख्या इसकी रहेगी, यदि मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं है तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं। अर्थात व्यक्ति की महानता और श्रेष्ठता उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अर्थात कबीरदास जी के अनुसार मदरा शराब सोने के कलश में ही क्यों ना भरी हो, किंतु साधु उसकी निंदा ही करते हैं, क्योंकि शराब हमेशा निंदनीय है। क्या फर्क पड़ता है कि वो सोने के कलश में भरी है, किंतु साधु रूप उसकी निंदा ही करते, क्योंकि शराब की प्रशंसा केवल इसलिए नहीं की जा सकती कि वह सोने के कलश में भरी हुई है, वो तो निंदा करने के ही समान है। इस तरह से अब ये आपकी सारी पंक्तियां फिनिश हुई, समाप्त हुई, जो साखियां थी, और आप अच्छे से पढ़ें, याद करें, कॉपी करें, और अगर कहीं लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी कबीर के पद, इसी चैप्टर के पीछे जो दिए हुए हैं। आज के लिए बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।